फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तैनात सिविल जज अर्पिता साहू ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसे लेकर एक पत्र भी लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। साहू ने कहा कि पत्र को लिखने का मकसद मेरी कहानी बताना और प्रार्थना करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अर्पिता साहू लिखती हैं, मैं बहुत उत्साह के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई। सोचा था कि आम लोगों को न्याय दिला पाऊंगी। मुझे क्या पता था कि न्याय के लिए हर दरवाजे का भिखारी बना दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए लिखे गए पत्र में वह कहती हैं कि काफी निराश मन से इसे लिख रही हूं। आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान सिविल जज अर्पिता साहू को प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। जिला जज पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि रात में भी जिला जज से मिलने के लिए कहा गया। अर्पिता साहू ने कहा कि मैंने मामले की शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से साल 2022 में की थी। आज की तारीख में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक मेरी परेशानी को जानने की किसी ने परवाह तक नहीं की। वह लिखती हैं कि जुलाई 2023 में मैंने मामले को एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति के सामने उठाया। जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल लग गए। उन्होंने प्रस्तावित जांच को दिखावा भी बताया। गवाह जिला जज के अधीनस्थ हैं। ऐसे में बॉस के खिलाफ गवाह कैसे जा सकते हैं, वह पत्र में यह सवाल उठाती हैं। वह कहती हैं कि निष्पक्ष जांच तो तभी हो सकती है जब गवाह अभियुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण से आजाद हो। अर्पिता ने कहा, मैंने जांच लंबित रहने के दौरान जिला जज को ट्रांसफर किए जाने का भी निवेदन किया था, मगर मेरी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। वह लिखती हैं, जांच अब जिला जज के अधीन होगी। हमें मालूम है कि ऐसी जांच का नतीजा क्या निकलता है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश से जिंदगी को खत्म करने की अनुमति मांगती हूं। दरअसल देश में जो कानून है उसमें इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया है, यानी आप अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं खत्म कर सकते। ऐसा करना कानूनन गलत है। यह आपराधिक मामला बनता है और इसकी वजह यह बताई जाती है कि आप जो हैं वो महज अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन से बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है। आपके बच्चे हों, पत्नी हो या आपके माता पिता हों, बहुत सारे लोग आप पर निर्भर रहते हैं। बहुत सारे लोगों के आपसे संबंध हैं, लगाव हैं। वो सब तो ठीक है, मगर महिला जज ने जो कुछ भी ये बातें लिखी हैं अपनी शिकायत में, वह बहुत दुख देती हैं और इस बात को भी उजागर करती हैं कि आखिर हमारे देश की न्यायपालिका किस कगार पर है, किस स्थिति में है। इस मामले की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। इंटरनेट यूजर्स भी इस खबर को पढ़ने के बाद जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है कि जब महिला जज को ही न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, वो भी जब उन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हों जिला जज पे, तो फिर यह वाकई चिंताजनक बात है। लोग मांग कर रहे हैं कि अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, तब जरूर इस मामले को जो है गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसकी सही मायने में जांच होनी चाहिए। यह वाकई एक गंभीर मुद्दा है और इसमें पूरी बात जो है वो जांच के तौर पर जांच के बाद निकल कर सामने आए कि जो महिला जज अर्पिता हैं, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या वे सही हैं, उनमें किस तरह की सच्चाई है और उनके साथ किस तरह का शारीरिक और मानसिक शोषण जो है उनका किया गया है।